वेलकम बैक टू आर्स यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। ये हमारा 15 वीडियो ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। इसमें हम सीखेंगे कि नंबर्स को विदाउट थर्ड वेरिएबल की सहायता से हम कैसे इसको स्वैप कर सकते हैं, मतलब चेंज करा सकते हैं। हम किसी भी तरीका से एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे और नंबर्स को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे स्वैप कराएंगे, यानी चेंज कराएंगे। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग को हम अपने अचीव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, फिर यूज़र से एक इनपुट लेंगे। यूजिंग इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। उसके बाद हम एक सिंपल मैथमेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ए वेरिएबल में ए और बी दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सपोज ए की वैल्यू 3 रहेगी और बी की वैल्यू 9 होगा, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और इन दोनों को वेरिएबल ए में ही स्टोर करा देंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा। तो इसी को फिर आगे नेक्स्ट स्टेप, हमारा पांचवा स्टेप क्या होगा, अगर हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 12, और b की वैल्यू कितनी है, 9। तो b की वैल्यू को जब हम a से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 12 माइनस 9 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3, जो कि किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब यहाँ पर स्वैप होकर कहाँ चला जा रहा है, 3 b वेरिएबल में। सेम थिंग्स इसी तरीके से a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी यहाँ पर a में ही a की वैल्यू और b की वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 12 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3। अब a की वैल्यू में b की वैल्यू को माइनस करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को a में ही रिस्टोर करा देंगे, तब हमको क्या मिलेगा, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर b की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसको हम अपने प्रोग्राम की सहायता से आउटपुट किस तरह से चाहिए। हमको इस तरह से हमारा आउटपुट चाहिए, जैसे हम ऊपर में यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे, स्वैपिंग नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे और नंबर को स्वैप कराएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को स्वैप कराएंगे और इंटर कराएंगे, सॉरी, और फर्स्ट नंबर को इंटर कराएंगे, फिर सेकेंड नंबर को इंटर कराएंगे और उसको प्रिंट करेंगे कि भाई हमारा नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से पहले, चेंज करने से पहले हमारा नंबर क्या है। उसके बाद हम सेकेंड मैसेज पास करेंगे कि नंबर आफ्टर स्वैपिंग, यानी कि जब हम नंबर को चेंज करेंगे तब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से हमको क्या चाहिए, हमारा प्रोग्राम में आउटपुट चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम इस अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, अपना एक आईडी खोलेंगे, कोड ब्लॉक आईडी, और कोड ब्लॉक आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे चलेंगे फाइल मेन्यू में, फिर यहाँ न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद फाइल, फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है। तो हमको क्या करना है, सी और सी प्लस सोर्स फाइल लेना है। हमको सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमको सी फाइल, एक सी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन गो कर देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखना है, सी प्लस प्लस पे या सी पे। तो हमको सी पे करना है, तो सिंपली सी को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इस फाइल को कहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ड्राइव सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पर अपने फाइल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए स्वेप नंबर, स्वेप नंबर हो गया। अब ये पूछेगा कि ऑलरेडी एग्जिट बोलेगा, ये ऑलरेडी एग्जिट क्योंकि मैंने पहले ही बना के रखा हुआ।
तो इसको हम ओवरराइट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं यस। आपके केस में यदि आपने फाइल क्रिएट नहीं किया होगा तो सिंपली ये सेव हो जाएगा और फिर यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। ये आ गया हमारा फाइल यहाँ पर। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए लिखेंगे इंक्लूड। आप जैसे ही टाइप करते जाएंगे तो जो भी मिस्टेक होगा या जो भी आपको आवश्यकता की चीज़ें होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही डिस्प्ले होता जाएगा। बस आप सेलेक्ट करते जाइए, आपकी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक बनती जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं stdio.h, टैब बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप दो टाइप से मेन फंक्शन स्टार्ट कर सकते हो, इंट मैन भी ले सकते हो और वॉइड मैन भी ले सकते हो। डिफरेंस केवल इतना है कि यदि आप इंट मैन लेते हैं तो इसमें आपको किसी न किसी तरह का एक वैल्यू रिटर्न करनी होगी, या तो वो जीरो होगा या फिर आपके प्रोग्राम में जो भी वैल्यू रिटर्न आ रहा होगा उसको आपको रिटर्न लिखनी पड़ेगी। अब जब वॉइड मैन फंक्शन यूज करेंगे तो ये नॉन रिटर्न वैल्यू होता है, इसमें आप किसी भी तरीका का वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे वॉइड मैन। अब हम यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हम हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिफाइन। दो तरीका के वेरिएबल लेंगे, ए और बी। दो वेरिएबल ले लिए। अब हमको क्या करना है, मैसेज पास करना है यूजर के लिए। तब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और हमको मैसेज पास करना है। क्या मैसेज पास करना है, स्वैपिंग नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वैपिंग नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। हम बिना वेरिएबल के हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर को स्वैप कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया है कि भाई हम विदाउट वेरिएबल्स हम क्या कर रहे हैं, नंबर को स्वैप करा रहे हैं। अब हम यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन देन स्टार। अब हम यहाँ पर यूजर से क्या पूछेंगे कि आप इंटर कराना है आपको नंबर। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर। ये हो गया हमारा फर्स्ट। मैसेज पास कर दिए यूजर्स को कि भाई आप एक नंबर एंटर करो। अब हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन। तो हमारा इनपुट फंक्शन कौन सा है, स्कैन है। स्कैन लेंगे और यहाँ पर %d न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू के लिए हम %d यूज करेंगे। और कौन से वेरिएबल पे हम इसको स्टोर करा रहे हैं, वेरिएबल ए पे हमने इसको स्टोर करा दिया। फिर हम सेकेंड मैसेज पास करेंगे यूजर्स के लिए कि भाई आप सेकेंड नंबर इंटर कराओ। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर्स। ये हो गया हमारा सेकेंड मैसेज पास कर दिए। फिर से इनपुट ले लेते हैं स्कैन एफ %d और %b। यहाँ पर हमने b वेरिएबल पे इस नंबर को, इस इनपुट को क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक हमारा देख लेते हैं कि हमारा डिजाइन कैसा है। हमारा डिजाइन इस तरह से चाहिए, एक सेपरेटर लाइन चाहिए। तो सेपरेटर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक आउटपुट मैसेज पास करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, आउटपुट दे देंगे। इस तरह से एक सेपरेटर यूज कर लेंगे। ये हो गया हमारा सेपरेटर। सेपरेटर यूज कर लिए। अब हमको क्या करना है, एक और मैसेज पास करनी है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि नंबर्स विदाउट स्वैपिंग। हम जब नंबर को चेंज नहीं करते, स्वैपिंग नहीं कराते, तब हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या होगा, उस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मैसेज पास कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, सिंपली उस नंबर को प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पे लिख देते हैं और फर्स्ट नंबर्स ए इज इक्वल्स टू %d और हम टैब का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर देते हैं ए को। सिंपली हम बी को प्रिंट करेंगे तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमको दोबारा इस चीज को लिखना ना पड़े।
यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे और सेकंड नंबर्स, और सेकंड नंबर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर b को प्रिंट कर दें। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या है। ये हो गया हमारा यहाँ तक पहुँच के। अब हमको क्या चाहिए, एक नंबर को आफ्टर स्वेपिंग हमारा नंबर क्या होगा उस चीज को प्रिंट करना है। तो आफ्टर स्वेपिंग हमारा नंबर क्या होगा उस चीज को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कहाँ चलते हैं, अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे चलते हैं। यहाँ से अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ से हमने a और b को ऐड किया और b वेरिएबल में ही इसको स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। तो b इज इक्वल टू a माइनस b, हमने क्या किया, a की वैल्यू में b की वैल्यू को माइनस करके b में स्टोर करा दिया। अब हमको क्या चाहिए, फिर से वापस a की वैल्यू, a इज इक्वल टू a माइनस b, फिर से हमने क्या किया कि a की वैल्यू में ही b की वैल्यू को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमको एक न्यू वैल्यू मिल जाएगी b की, इसलिए हमने यहाँ पर a माइनस बी लिखा। अब हमको मैसेज पास करना है सिंपली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। जैसे मैसेज पास करना है यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स आफ्टर स्वेपिंग। जब नंबर को हम चेंज करेंगे तब क्या होगा वैल्यू, तो ये हो गया हमारा मैसेज पास कर दिए हमने। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं और फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू परसेंट d, और यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। देन प्रिंट एफ और सेकंड नंबर b इज इक्वल टू परसेंट d, और यहाँ पर b की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर न्यू लाइन ले लेते हैं ताकि ये न्यू लाइन पे प्रिंट करे। बैकस्लैश t and बैकस्लैश t in here बैकस्लैश n, ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए हमारी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक सेपरेटर तो ले लिया, सेपरेटर ले लिया, यहाँ पर हमने एक मैसेज भी पास कर दिया नंबर विदाउट, लेकिन यहाँ पर इस जगह को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, इस तरह से हल्का सा डेकोरेट कर देते हैं, और यहाँ पर डबल न्यू लाइन कर देते हैं। ये हो गया। अब हमने यहाँ पर भी नंबर को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद आप चाहें तो इस आईडी पे, इस एडवांस आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, गेट सी एस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ना चाहें तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। कैसे, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, और इसको कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। F9 जैसे ही प्रेस करेंगे ये कंपाइल होने लगेगा थोड़ी देर में। अगर कंपाइल ना हो F9 से तो आप यहाँ बिल्ड एंड रन पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा प्रोग्राम एरर बता रहा है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, एक सेमीकोलन लगा देंगे और सेव कर लेंगे। अब देखते हैं और कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, F9 प्रेस करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, या फिर आप यहाँ पर सिंपली बिल्ड एंड रन पर क्लिक कीजिए। बिल्ड एंड रन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कंपाइल हो गया, ये हमारा आउटपुट आ गया, बोल रहे कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 9 है, तो हमने फर्स्ट नंबर 9 किया। अब सेकेंड नंबर पूछ रहे कि आपका सेकेंड नंबर क्या है, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या है, 3। इंटर करते हैं, ये हमारा सेपरेटर आ गया। देन मैसेज आया कि नंबर विदाउट स्वेपिंग, ये हमारा नंबर विदाउट स्वेपिंग क्या है,
और फर्स्ट नंबर इस क्या है 9 और सेकेंड नंबर क्या है 3। यहाँ पर हमने न्यू लाइन का यूज़ नहीं किया है, इसके वजह से इस तरह का एरर आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फिर आफ्टर नंबर आफ्टर स्वैपिंग हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है और फर्स्ट नंबर इज 3। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या है 3 है और सेकेंड नंबर यहाँ 3 है और यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या है आफ्टर स्वैपिंग 9 है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम तो सही हो रहा है, बस डिज़ाइन नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करेंगे इस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट कराने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम पर। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर हम क्या करेंगे न्यू लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो नीचे आ जाए। न्यू लाइन यूज़ किया, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हम न्यू लाइन यूज़ कर लेंगे। इससे भी हमारा क्या होगा प्रोग्राम नीचे नीचे आ जाएगा। ये हो गया न्यू लाइन, न्यू लाइन पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे सेव कर लेंगे और नीचे कुछ कंटेंट्स दिख रहे थे, उस कंटेंट्स को बाहर थोड़ा सा नीचे करने के लिए हम एक और प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज़ करेंगे, ओनली बैकस्लैश एन। तो ये हमने चेंज कर लिया। अब चेंज करने के बाद हम इसको क्या करेंगे बिल्ड एंड रन पर क्लिक करते हैं। बिल्ड एंड रन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ पर डालते हैं हमारा क्या 3, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 3 है, सेकंड नंबर हमारा क्या है 9 है। तो यहाँ पर हमारा एक सेपरेटर आ गया और नंबर विदाउट स्वेपिंग, जब हमने नंबर को स्वेप नहीं किया है चेंज नहीं किया उस टाइम हमारा ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू क्या है 9 है। आफ्टर स्वेपिंग हमारी वैल्यू क्या हो गई, जब हमने नंबर को चेंज किया ए की वैल्यू को बी में डाला और बी की वैल्यू को ए में डाला, तब हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 9 और बी की वैल्यू क्या हो गया 3। और जब हमने सबसे लास्ट में प्रोग्रामिंग के दौरान हमने लिखा था प्रिंट एफ डबल स्लैश एन, स्लैश एन एंड स्लैश एन डबल दो बार जब हमने लिखा तो यहाँ पर जो ये आया हुआ है ये उसी के लिए हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग की थी। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।